Hello students, in this video we are going to discuss about tautology. Tautology क्या होता है? A tautology is a proposition which is true for all truth values of its sub propositions or for its sub components. कल हमने जो ट्रूथ टेबल देखे थे अलग अलग ऑपरेटर के, कौन कौन से ऑपरेटर का? नॉट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनर और बाई कंडीशनर, उन सब का हम यूज करेंगे. हमको एक एक्सप्रेशन रहेगा जिसमें पी क्यू आर अलग अलग प्रपोजिशंस होंगे. सारे प्रपोजिशन से मिलकर के जो हमारा स्टेटमेंट है तो उनके सभी सब प्रपोजिशन, सभी पी क्यू आर के लिए जो फाइनल कॉलम होगा वो केवल और केवल क्या होगा? ट्रू रहेगा. जब कोई प्रपोजिशन अपने सारे सब कंपोनेंट या सब प्रपोजिशंस के लिए ट्रू आता है, ओनली ट्रू, तब हम उसको क्या बोलते हैं? टॉटोलॉजी बोलते हैं. और इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन मिलेगा कि प्रूव दैट समथिंग फॉलोइंग इज टॉटोलॉजी. इसको नीचे हम अदर वर्ड्स में लिखें, ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम ऑफ टॉटोलॉजी आर ऑफ ओनली ट्रू. लेट्स सी इट्स क्वेश्चन. पहले इजिएस्ट फॉर्म से हम स्टार्ट करेंगे. छोटे एक्सप्रेशन, छोटे प्रपोजिशंस के लिए. If P is a statement, prove that P conditional P is a tautology. बहुत ही छोटा एक्सप्रेशन है, पी कंडीशनल पी. इसके अंदर सब प्रपोजिशन बोले एक ही है ना? क्यू आर ऐसे और नहीं है. हमको पहले क्लियर कर दिया पी क्या है, कोई स्टेटमेंट है, प्रपोजिशन है, तब पी कंडीशनल पी को हमको टॉटोलॉजी दिखाना है. तो इसका सोल्यूशन सिंपल रहेगा. कुछ ही कॉलम में आ जाएंगे. वेरिएबल कितने हैं, या बोले प्रपोजिशन एक है पी, और इस पी का कितना वैल्यू हो सकता है? दो ही. एक अकेला है तो दो होगा, ट्रू या फॉल्स. सेकंड पी मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, ट्रू या फॉल्स पी लिखकर. अब इनके बीच में हमको क्या करना है? कंडीशनल. कंडीशनल का टेबल आपने कैसे याद किया था? टफ है, लेफ्ट वाला ट्रू, राइट वाला फॉल्स, तभी बस फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ऑल कंडीशंस. तो दोनों तरफ तो पी है, खुद है. अगर मैंने दो बार बना दिया, कॉलम को लिख दिया है, ये ट्रू है तो राइट वाला पी भी ट्रू ही है, सेम सेम है. फॉल्स है तो फॉल्स है. ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि एक ट्रू है एक फॉल्स है, ऐसा दिख रहा है क्या? अगर टी एफ होता तभी एफ होता ना, टी एफ तो नहीं है, तो क्या है? ट्रू है. ये जो एक्सप्रेशन है आपका, फाइनल प्रपोजिशन स्टेटमेंट है, उसके कॉलम में जितनी एंट्री है क्या है? आपका ट्रू है. सिंस ऑल द एंट्रीज, ऐसा लिख सकते हैं, ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम ऑफ पी कंडीशनल पी, पी कंडीशनल पी कॉलम में जितनी भी एंट्री है वो क्या है? ट्रू है, केवल ट्रू है. देयरफॉर इट इज अ टॉटोलॉजी. समझ आया आपको क्या करना है? जो भी एक्सप्रेशन है उसके लिए टेबल बनेगा. इसके फाइनल कॉलम में सारी एंट्री अगर ट्रू है तो क्या है? वो टॉटोलॉजी है. नोट करें इसको. See another example. If P and Q are two statements. पिछले एग्जाम्पल में एक ही स्टेटमेंट था, P बस. अभी कितने हैं? P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं. Prove that P conjunction Q, conditional Q, if this much then this. if then में अगर हम बोले तो यहाँ ट्रांसलेट नहीं करना है. यहाँ पे P कंजंक्शन Q
का कंडीशनल क्यू के साथ करना है और ये कॉलम क्या होना चाहिए, पूरा ट्रू होना चाहिए। हमको उसको टॉटोलॉजी दिखाना है, ठीक है। तो टॉटोलॉजी के क्वेश्चन में आपको देखना है कितने स्टेटमेंट्स हैं। पी और क्यू दो हैं तो उसका टेबल हमेशा ऐसा बनेगा, जैसे अकेला पी लिखा था मैं तो उसकी दो ही वैल्यू हो सकती थी, ट्रू या फॉल्स। अब पी और क्यू दो है तो दो होने पे कल हम जो टेबल बना रहे थे कैसे लिखोगे इसको, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। हमेशा कोई और स्टेटमेंट का नाम अलग हो सकता है, जब दो रहेंगे तो उनके लिए कॉम्बिनेशन यही रहेगा, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। ऐसे याद रखो, डबल फॉल्स डबल ट्रू फिर अल्टरनेट फॉल्स ट्रू, ठीक है। अब इसके बीच हमको क्या करना है, तो यहां देखिए आप लोगों ने जो टेबल याद किया था लॉजिकल कनेक्टिव्स का, उसमें नॉट का रैंक 1 था, है ना। फिर क्या था, एंड, फिर आर, फिर कंडीशनल और सबसे लास्ट में क्या था, बाय कंडीशनल। तो आपको ये जानना है कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये वाला काम करेंगे। ये दो ऑपरेटर है, कंजंक्शन और कंडीशनल, तो प्रायोरिटी किसकी जाता है, कंजंक्शन, है ना। और थोड़ा मीनिंग को भी सेंस करना है। इफ ऐसा होता है देन ये होगा, तो लास्ट में यही करके दिखाना है। तो उसके पहले हम एक कॉलम बनाएंगे, पी और क्यू स्टेटमेंट के बीच में क्या करेंगे, कंजंक्शन। जब ये चीज निकल जाएगा, ये कॉलम आ जाएगा, तो इस पी कंजंक्शन क्यू का, इस कॉलम, ये वाले कॉलम का कंडीशनल किसके साथ करेंगे, क्यू के साथ करेंगे। और ये वाला कॉलम लास्ट वाला हमारा क्या आना चाहिए, पूरा का पूरा ट्रू आना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, ये टॉटोलॉजी है। तो पी क्यू दो वैरायटी देखते ही, दो स्टेटमेंट देखते ही ये तो बनाओगे आप, लिखोगे ही। अब पी कंजंक्शन क्यू, कल टेबल याद किए थे, कंजंक्शन जिनके बीच में होता है उसमें ट्रू कब मिलता है, जब पी और क्यू दोनों को दोनों क्या हो, ट्रू। एक भी फॉल्स है पी क्यू में तो वो रिजल्ट क्या मिलता है, हमको फॉल्स मिलता है। अब ये कॉलम बन गया। अब यहां देखो ये कैसा टफ है, बोले थे टफ का मतलब इसके लेफ्ट वाला ट्रू हो और राइट वाला फॉल्स हो, तभी बस फॉल्स लिखना है। तो इसके लेफ्ट राइट में उस कॉलम पे देखो, ये पी कंजंक्शन क्यू कॉलम जहां पे ट्रू है लास्ट वाला ट्रू है, बाकी जगह तो फॉल्स है। जब ये ट्रू था उस समय क्यू फॉल्स है क्या, ये ट्रू है उस समय ये फॉल्स है क्या, नहीं है। होता तभी फॉल्स लिखता ना, टी एफ का एफ लिखता, वैसा नहीं है तो क्या लिखूंगा, ट्रू। और बाकी में तो वैसे भी क्या देता है, वो ट्रू ही देता है। फिर से टेबल याद दिला रहा हूं, इसमें फॉल्स तभी होता है जब इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट वाला ट्रू हो और राइट वाला फॉल्स हो, लेकिन इसके ट्रू रहते हैं फॉल्स नहीं है, तो मैं फॉल्स नहीं लिखा, मैं क्या लिखा, ट्रू। और बाकी हर सिचुएशन में तो वैसे भी ट्रू देता है। तो फाइनल कॉलम आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया, है ना। तो अब क्या लिखेंगे नीचे में, सिंस, इसको क्या पढ़ते हैं, ऊपर दो बिंदी नीचे एक बिंदी, सिंस ऊपर एक नीचे दो तो पढ़ते हैं देयरफॉर, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम ऑफ, ये कॉलम क्या है आप लिख दो, पी कंजंक्शन क्यू कंडीशनल क्यू आर ट्रू ओनली, देयरफॉर इट इज ए टॉटोलॉजी। समझ आया। चलिए ऐसे कंडीशनल वाले भी बहुत सारे क्वेश्चंस करो, है ना। फिर से बोल दूं, आप देखो आपको जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें कितने स्टेटमेंट है, दो है, तो हमेशा उनका नाम लिख करके जो वैरायटी के स्टेटमेंट पी क्यू जो दिया है हमेशा ये तो लिखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, वो कॉलम बना लो, इसका नेक्स्ट के साथ ये कॉलम हेडिंग दो, और कॉलम में देखो ये ट्रू तब इधर वाला फॉल्स हुआ क्या, ये तो ट्रू ही नहीं था पहले, ये ट्रू तो इधर फॉल्स नहीं है, होता तो फॉल्स लिखता। बाकी हर कंडीशन में क्या देता है, कंडीशनल ट्रू ही देता है, तो सारा ट्रू हो गया। सो दिस इज अ टॉटोलॉजी। सी नेक्स्ट एग्जांपल, यहां अभी हमको किसको टॉटोलॉजी दिखाना है, पी कंडीशनल पी डिसजंक्शन क्यू। ये ब्रैकेट में नहीं है राइट वाला, लेकिन क्लियर है इन दोनों ऑपरेटर में प्रायोरिटी इसकी पहले है, इसकी लास्ट में है। सबसे लास्ट में हमको ये कंडीशनल ही करना है। उसके पहले पी और क्यू में क्या चाहिए हमको, डिसजंक्शन। फिर से देखोगे आप स्टेटमेंट शुरू में कितने वैरायटी के स्टेटमेंट है, दो। नाम है क्या, पी और क्यू, तो पी और क्यू का कॉलम तो ऐसा ही बनेगा, दो बार ट्रू, दो बार फॉल्स, दो बार ट्रू, फिर अल्टरनेट फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। आप इसको उल्टे ऑर्डर में भी लिख सकते हो, जैसे ट्रू ट्रू को ऊपर, फॉल्स फॉल्स को नीचे। उस समय याद रखना
जब ट्रू ट्रू ऊपर लिए हो तो अल्टरनेट ट्रू फॉल्स रहेगा। ठीक है, एनीवे ये बन गया। उसके बाद पी और क्यू में क्या चाहिए आपको आपकी बार, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का आपने कैसे याद रखा है, एक भी ट्रू हुआ तो रिजल्ट क्या देता है, ट्रू देता है। पी क्यू में से एक भी ट्रू है तो ट्रू मिलेगा, दोनों फॉल्स तभी फॉल्स। अब यहाँ पे कंडीशनल करना है। कंडीशनल के लिए हमें क्या याद रखना है कि बड़ा टफ है। दैट मीन्स लेफ्ट वाला ट्रू हो और राइट वाला फॉल्स हो, ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो तभी फॉल्स। तो यहाँ पी वाला देखो लाइन, ये फॉल्स है, ट्रू तो नहीं है। टी एफ देखते हैं, ये यहाँ ट्रू है, उस समय पे ये वाला फॉल्स है क्या, नहीं है, होता तो फॉल्स लिखता। ये ट्रू है तब ये फॉल्स है क्या, नहीं, होता तो फॉल्स लिखता। और बाकी कंडीशन में तो क्या देता है, ट्रू ही देता है। तो फाइनल एंट्री फिर से क्या मिल गई आपको, ट्रू ओनली। जब ये फाइनल कॉलम ट्रू 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 रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, टाटोलॉजी। यहाँ लिख दिया एक लाइन, सिंस ऑल द एंट्रीज इन द कॉलम ऑफ पी कंडीशनल पी डिसजंक्शन क्यू आर ट्रू ओनली, देयरफॉर इट इज अ टाटोलॉजी। ठीक है, तो आगे और एग्जांपल्स देखेंगे।